हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू सेशन ऑफ थियरी ऑफ मशीन। इसमें हम जो फ्लाईव्हील और गवर्नर का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो फ्लाईव्हील और गवर्नर के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो और उससे एक्सप्लेन कर दिया है थियरी से। तो फ्लाईव्हील क्या होता है और गवर्नर क्या होता है वो आपको पता हो गया होगा। फ्लाईव्हील स्टोरेज करता है, गवर्नर मेंटेन करता है स्पीड, तो उसका बेसिक आपको पड़ता है। अभी यहाँ पे आपको एक और टॉपिक दिया गया है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। अभी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होता है ऑब्जेक्ट का और जो भी किसी चीज़ का। सपोज हमको यहाँ पे फ्लाईव्हील दिया गया एज ए ऑब्जेक्ट, तो फ्लाईव्हील का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। हमको एग्जांपल भी इस चैप्टर में उसके ही आएंगे, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ऑलरेडी आपने जो सॉम सब्जेक्ट है उसमें शायद ये पढ़ा होगा। तो इट इज़ अ ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स रोटेशन। ठीक है, ये किस तरह से मेज़र होता है। ऑब्जेक्ट को हम मेज़र करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कि यहाँ पे उसके रोटेशन को चेंज कर सकता है। ऑल्सो डिफाइन अ कैपेसिटी टू ऑफ क्रॉस सेक्शनल टू रेजिस्ट द बेंडिंग। वहाँ से बेंडिंग भी हो सकता है, या फिर इट मस्ट बी स्पेसिफाई दैट विथ रिस्पेक्ट टू द चूजन एक्सिस ऑफ रोटेशन। वहाँ से जो भी हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन हो वहाँ पे भी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हो सकता है। उसकी जो यूनिट्स होती है जो हम मेज़र करते हैं, या मीटर रेस्ट टू 4 में होती है या फिर केजी मीटर स्क्वायर में भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जानते हो कि द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इज अ प्लेन एरिया अबाउट एक्सिस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट द एनी म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन अ प्लेन। और तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे आपको दो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का अगर आप सम करते हो तो आपको एक फाइनली जो मोमेंटम मिलता है दैट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई एक्स दैट इज द परपेंडिकुलर मोमेंटम ऑफ द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस मोमेंटम ऑफ वाई एक्सिस, एंड दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मोमेंटम ऑफ एक्सिस ऑफ जेड एक्सिस। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है इसका हम सम करते हो दोनों का, तो अगर आपको आई जेड मिलता है दैट इज मीन्स द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसका फॉर्मूला है आई डबल एक्स इज इक्वल टू आई जी प्लस ए डी स्क्वायर। इसमें आपको सेंट्रल ऑफ एक्सिस, सेंट्रोलॉइड ऑफ एक्सिस और ए यानी कि डिस्टेंस स्क्वायर का और एरिया, इन सब का आपको ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी कंपोनेंट का। डी क्या है यहाँ पे, डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एक्सिस और पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उन दोनों के वही भी स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको आई एक्स मिल जाएगा। दैट इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम किस तरह से देखते हैं, तो आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे, सेंटर में। कहाँ से, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, तो डी है। तो यहाँ पे एक आपको डिस्टेंस मिल गया, तो यहाँ पे आपको डी मिलेगा। इसका पूरा एरिया कितना है, तो उसको हम ए बोलते हैं। जो हमको एक स्मॉल एरिया का हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम स्मॉल एरिया डी से बोलेंगे। ठीक है, डी और ए स्मॉल एरिया। वाई एक स्क्वायर क्या है, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका कि ये इसको वाई एक्सिस के ऊपर आपको एक इंटीग्रेट करना है पूरे एक्सिस को, कि ये यहाँ पे फैला हुआ है। तो अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हमको एक स्मॉल एरिया लेना पड़ेगा, दैट इज डी ए। ठीक है, अगर उसको हम फुल एरिया में देखते हैं तो ए टू ए तक हम फुल एरिया देखेंगे, तो इसको हम स्क्वायर करते हैं तो y की जगह पे हम y प्लस डी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। वो है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सरफेस। ठीक है, तो वहाँ पे हम d ऐड कर देते हैं। d ऐड करा, उसका हमको स्क्वायर किया, अभी वहाँ पे हमने स्क्वायर किया। अभी हम क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर डैश उसको हम स्क्वायर करेंगे, प्लस इसका एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स ने आपको एक फॉर्मूला दिखाया होगा कि इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन प्लस डी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फुल दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको ये सिर्फ याद रखना है। अगर आपको ये याद रह गया तो फाइनली आपको एक आंसर मिलेगा। जो आंसर मिलेगा आपको मिलेगा आई एक्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो भी फॉर्मूला होगा दैट इज द फॉर्मूला ऑफ योर डेरिवेशन फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी उसके लिए आपको अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया तो आपको एक वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस थ्योरम को, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये यूज ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किस तरह से वर्क करता है। तो एक वीडियोस में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो प्लेट्स रखी हुई हैं
और अलग अलग शेप में रखी, यानी कि एक है वो ये इस तरह की प्लेट है और एक तरह के यहाँ की प्लेट है, ठीक है। दो प्लेट्स हमने यूज़ की गई है। अभी दो प्लेट्स में हम डिफरेंट वेट रखेंगे। इसको देख लीजिए कि इसका जो है वेट वो किस तरह से रखी गई है प्लेट, ये भी प्लेट है वो किस तरह से रखी गई है। अभी यहाँ पे एक प्लेट में हम 100 kg रखते हैं, दूसरे प्लेट में भी हम 100 kg रखते हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों प्लेट सेम मटेरियल से बनी है, सेम साइज की है, लेकिन दोनों का जो भी शेप रखा गया है, दोनों के जो भी लोकेशंस है वो अलग अलग है। एक को हमने इस तरह से प्लेट को रखा गया है जो ये देख सकते हो आप, और इसको हम खड़ी प्लेट बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं कि स्लिपिंग मोड में है। तो इसको हम देखें तो दोनों में सेम वेट की वजह से बेंडिंग देखो किस तरह से हुए है। इसमें बेंडिंग देखिए, इसमें बेंडिंग देखिए, ठीक है। तो दोनों में अगर बेंडिंग एक्सिस देखे जाए तो दोनों में बेंडिंग एक्सिस तो सेम है कि कहाँ से बेंडिंग होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा बेंडिंग कौन होगी वो हमको देखना है। तो मटेरियल के अकॉर्डिंग अब आप देखो तो बेंडिंग सबसे ज़्यादा इसकी होती है, इसकी कम होती है, और इसकी बेंडिंग ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो कि बेंडिंग एक्सिस में आप देखो तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आपका वर्क में होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एरिया ज़्यादा मिलता है रेजिस्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको एरिया कम मिलता है रेजिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया आपको 1 पॉइंट, यहाँ पे आपको 9 पॉइंट्स का एरिया क्रॉस सेक्शनल मिलता है कि शेप को आप रेजिस्ट करो, ठीक है। तो इसको आप आई सेक्शन भी बना सकते हो, आई सेक्शन हम इसको बोल सकते हैं, जिससे आपको एरिया ऑफ रेजिस्ट ज़्यादा मिल सके। तो आई सेक्शन में इस तरह से आपको एक दिखाई दे रही होगी प्लेट के किस तरह से आई सेक्शन वाला मोड बनता है। टी सेक्शन में भी बनता है, अलग अलग एरिया का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं हम, और उसके बेस पे हम देखते हैं। सपोज एक एरिया ले लिया है हमने, ये एरिया है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमको एक क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना होता है। एक एरिया ले लिया, इस पूरे एरिया का हमको एक मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो कोई भी एक एक्सिस ले लेते हैं, तो एक रेफरेंस एक्सिस हमने ले ली है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पूरा एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको मिल गई कि सेंट्रोइड क्या होगा। अभी हमको एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेना है एरिया का, कोई भी छोटा सा पॉइंट जिससे हमको पता चले सेंट्रल में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले ली। अब उसके एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगा वो वाई है, ठीक है। तो एक एक्सिस का डिस्टेंस मिल गया कि उसको हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मेजर करते हैं तो वो वाई है। भी उसका समेशन करने के लिए हमको आई फॉर्मूला यूज करना होगा, सम ऑफ दिस ऑल डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स। ये हो गया हमका आई एक्स का। अभी हम यहाँ पे आई एक्स का फॉर्मूला हमको पता है कि दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वाई एक्स दैट इज डिस्टेंस बिटवीन, इसका हमको डिस्टेंस पता चल गया कि y से यहाँ पे ये y का डिस्टेंस है dA, तो ये फॉर्मूला बना। अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है y का, सेम वे जैसे हमने ix का फॉर्मूला बनाया कि एक सरफेस ले ली जिससे हमको y का डिस्टेंस है तो y स्क्वायर इंटू dA, उसका इंटीग्रेशन ix का है तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे x इंटू dA। तो ix iy हमको एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज द एरिया द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फॉर दैट एरिया, ठीक है। अभी इसको हम स्क्वायर में मेजर करते हैं कि अभी हमको हाइट और ब्रीथ पता है, हाइट भी पता है और उसकी ब्रेथ भी पता है, विड्थ पता है। तो हम देखते हैं कि उसको हम किस तरह से मोमेंटम ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पता चले कि आपके पास एक मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है और इसकी आपको निकालनी हो स्क्वायर की रेक्टेंगल की हाइट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसके बीच में आपने सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। अभी यहाँ पे आपने एक वाई एक्स डी वाई ले लिया है, ठीक है। डी वाई आपको पता है डी ए दैट इज योर डी वाई, एंड यहाँ पे डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो कितना है एच है, तो यहाँ पे आपको एच पूरा है, ठीक है। एच यहाँ पे आपको पूरा है, यहाँ पे आपको h/2 और h-2 करना है क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके फॉर्मूला का, तो b/y² तो पूरा डिस्टेंस होगा -h/2 से h/2 तक इंटीग्रेशन की लिमिट। b क्या है, b आपका है यहाँ पे ब्रीथ पूरी, ठीक है। y² तो ऐसे ही रहेगा और dy यहाँ पे इस तरह से आएगा। अभी आपको पूरी ब्रीथ भी मिल गई। अब b को तो कांस्टेंट है क्योंकि b तो चेंज नहीं होगा तो उसको बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किस में लगेगा, y3³ का इसके ऊपर, तो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट आपको पता है कि ये सोल्व किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा ix का, दैट इज bh³/12। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है जब आप यहाँ पे जब iy आप यूज करोगे तो सिर्फ आपका क्यूब चेंज हो जाएगा, दूसरे एज इट इज रहेगा ix और iy का फॉर्मूला, जिसमें आपने सोम के
रेक्टेंगल फॉर्मूला में देखा होगा, सॉम सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर उसकी बुक खोल के देखोगे तो ये सारे आपको फॉर्मूलाज वहाँ पे मिल जाएंगे, सर्कल, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे, अगर आपको इस तरह का सर्कुलर दिखाई दे तो आप रेक्टेंगल फॉलो करके उसका आराम से BH³/12 प्लस आपको जहाँ पे BH ऐड करना है। तो भी हम फ्लाईव्हील के बारे में डिस्कस करते हैं कि सपोज हमको फ्लाईव्हील का ये मेजरमेंट करना हो तो किस तरह से फ्लाईव्हील का मेजरमेंट करें, ठीक है। तो फोर्स और इनर्शिया आपको किस तरह से लग रहा है, तो आप एक फ्लाईव्हील आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फ्लाईव्हील आप देख सकते हो, इसका यहाँ पे अटैचमेंट किया गया है कि अगर फ्लाईव्हील रोटेट होता है तो यहाँ पे किस तरह से इसका मेजरमेंट किया जाए। मेजरमेंट करने के लिए आपको जो भी लेबोरेटरीज में इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो है फ्लाईव्हील का जो भी अरेंजमेंट, वर्नियर कैलिपर्स, मीटर रूल यानी कि स्केल, स्टॉप वॉच कितने मेजर पे आएगा, थ्रेड, और यहाँ पे आपका लोड जिसके ऊपर हैंगिंग होता है लोड। अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके साथ सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे स्टॉप वॉच है, यहाँ पे आपको हैंगिंग है जिसके ऊपर लोड रखा गया है। अभी यहाँ पे हम क्या रोटेट करते हैं कि टाइम नोट करेंगे, क्योंकि टेबल हम एक बना लेते हैं, टेबल से आपको पता चल जाएगा। टेबल आपने एक बना ली है, टेबल में आपने 3 रीडिंग ऑब्जर्वेशन रखे हैं। सबसे पहली रीडिंग होगी कि कितना मास है, उसके ऊपर लगाएंगे तो 100 का आपको हैंगिंग मास लटकाना है, उसकी हाइट कितनी होगी और उसके ऊपर कितने नंबर्स ऑफ टर्न थ्रेड आप एक्सेल पे रोटेट कर रहे हो। तो 10 थ्रेड है, 100 का आपको ग्राम का आपको एक मास दिया गया है। m यानी कि मास, देखो पूरी टेबल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। m यानी कि मास, h यानी कि हाइट, n यानी कि नंबर ऑफ टर्न। 1, 2, 3 व्हील्स की वेट अलग अलग, 2 आप रीडिंग लोगे, उसमें आपको एक मीन वैल्यू मिलेगी तो उसका एवरेज निकालेंगे। टाइम 2 बार रोटेट करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, जिसके बाद एक आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी और एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर आपको एक मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का आंसर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से होता है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हाइट मेजर कर ली, वो लोड 100 ग्राम, हाइट है 70 और टर्न हमको 10 लिया गया है हमने। अब उसके बाद जैसे ही आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा तो टाइम वॉच यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इस टाइम वॉच स्टार्ट होती है, टाइम मेजरमेंट होगा और यहाँ पे आपका टाइम मेजरमेंट के बाद लोड मेजरमेंट का दो रीडिंग्स होगी। जैसे ही ये रोटेट होता है, देख लीजिए, जैसे ही रोटेट होता है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना टाइम ये रोटेट ले रहा है और यहाँ पे आपको कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे देखो मेंशनिंग दिखाई दे रहा है कि कितनी टाइम पे आपको ये मेजरमेंट करनी है। सपोज आपने 4 मिनट रखी है, 5 मिनट रखी है, तो 5 मिनट पे आपको एक टाइम मेजरमेंट करना है और यहाँ पे टाइम का आपको एक रोटेशन रखना है कि इतने टाइम पे 299 सेकंड पे 110.75 का रोटेशन व्हील में हो रहा है एज पर द वेट। फिर इस तरह के 2 रीडिंग्स लेंगे, ठीक है। ये 2 रीडिंग्स आ गई, 2 रीडिंग्स का एवरेज लेते हैं। जैसे ही 2 रीडिंग्स का 10.1075 और 25 का एवरेज लेते हैं तो 1110.5 का एवरेज आ गया। सेम वे हम एवरेज लेंगे टाइम का, टाइम दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 तो टाइम का एवरेज मिल गया। जैसे ही टाइम का एवरेज मिल जाता है हमको, तो हम यहाँ पे ओमेगा 4 पाई अपॉन mt के लिए ओमेगा निकालेंगे कैलकुलेशन। 4 आपका एज इट इज रहेगा, पाई आपको 3.14, n यहाँ पे आपको रोटेशन दिया गया है 1110.5 और यहाँ पे आपको t दिया गया है, तो उससे आपको 4.65 का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ते हुए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। इसकी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको कैपिटल N दिया गया है 1110, तो वो पुट करेंगे। स्मॉल n आपको 10 दिया गया है, फिर से कैपिटल N 1110 दिया गया है तो वो पुट करेंगे। इनटू लोड कितना दिया गया है तो 100 दिया गया है तो वो पुट करेंगे। ब्रैकेट में 2gh, 2 एज इट रहेगा, g 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू होती है, h यहाँ पे आपको हाइट दी गई है 70, ओमेगा आपने 4.65 दिया है उसका स्क्वायर, माइनस रेडियस आपको यहाँ पे 2.2 स्क्वायर दी गई है। तो रेडियस आपको मिल गई, सब मिल गया, तो आपको डायरेक्टली अगर कैलकुलेशन करने जाओगे तो इसका आंसर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करके रखना है। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है मैंने आपको एक टेबल से भी दिखाया है, एक फॉर्मूला भी यूज़ किया है। अभी फ्लाईव्हील का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आपको पता है किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो हम नेक्स्ट सेशन में फ्लाईव्हील के एग्जांपल करेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जीटीयू में जो फ्लाईव्हील के एग्जांपल आते हैं जिसमें हमको मास या इसका कैलकुलेट करना होता है तो वो किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।